गुड गुड नून आफ्टरनून मैम। गुड नून। आज हम लोग हमारा बायोलॉजी कंटिन्यू करेंगे और उसमें आज हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मैन। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मैन। तो ह्यूमंस में जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जिससे हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं वो क्या है? हमारा लंग्स है। तो लंग्स आर द गुड आफ्टरनून lungs are the main respiratory organ in our body। तो रेस्पिरेटरी क्या है? हमारी बॉडी का मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो क्या है? लंग्स। respiration through lungs is called it pulmonary respiration। तो जो भी रेस्पिरेशन हम लंग्स के थ्रू करते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। Our respiration system is formed of, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम बना होता है वो किससे बना होता है? कंडक्टिंग ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो भी ऑर्गन्स आते हैं जैसे कि नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, फाइनेक्स, लाइनस, स्ट्रेचा, ब्रोंची एंड ब्रोंचिकल्स, ये सारे क्या हैं? आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। उसके बाद में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है आपका वो क्या है? लंग्स है। तो सबसे पहले हम आते हैं नॉस्ट्रल एंड नेजल पैसेज पे। तो नॉस्ट्रल और नेजल पैसेज हमारा क्या है? नोज का एक पार्ट है। Nostrils are the pair of slit at the lower end of nose just above the mouth। तो आपके माउथ के ऊपर जो है ये आपकी नोज है। नोज ये क्या है? ये नोस्ट्रल कहलाती है। इसके पेयर्स जो स्लिट है लोअर में और हमारे ये माउथ के ऊपर होता है, इसको हम नोज कह सकते हैं। These are the opening of nasal passage or nasal cavities। ये क्या है? nasal passage और nasal cavity के openings हैं। Nasal passage are paired tubes in the roof of buccal cavity। Nasal passage क्या है? Roof है, paired tube है और roof है किसका? buccal cavity का। They are separated from our buccal cavity by a bony palate। और ये क्या होता है? बकल कैविटी को सेपरेट कर देता है किससे? बोनी पैलेट से। तो आप अपने टंग से माउथ के ऊपर आप कुछ एक स्किन फील कर रहे होंगे, ना? उसी को हम बोनी पैलेट कहते हैं। और यही बोनी पैलेट क्या करता है? हमारी नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करता है। They are lined with moist silicated mucous membrane। इसमें क्या होता है? moist और silicated mucous membrane present होता है। Nasal passage open into the pharynx by internal layers। और जो भी nasal passage होता है उसकी जो openings होती हैं वो किसमें होती हैं? pharynx में होती हैं, जो internal layers के पास होती है। फंक्शंस क्या है आपके? फंक्शंस ऑफ नेजल पैसेज। The hair present in the nostril traps bacteria and dust particles present in the inhaled air। फिर जो भी एयर को हम इनहेल करते हैं तो हमारे नॉस्ट्रिल में, बोलो श्रेष्ठ, मैम बोलो मैम वो पेन नंबर कौन सा है मैम? मेरे में पेन नंबर मैच नहीं हो रहा ना आपसे। बेटा पेज नंबर 32 मैंने टॉपिक डाला हुआ है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन मेन। आपके में 33 या 34 होगा पेज नंबर। ओके मैम। क्या है? जो भी हम एयर को इनहेल करते हैं तो वो क्या होता है? हमारे नोज में स्मॉल स्मॉल हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो वो क्या करते हैं? डस्ट को, बैक्टीरियाज को
जो आप एयर इनहेल करोगे उसमें जो भी बैक्टीरिया और डस्ट प्रेजेंट होगी उसको रोकते हैं। द मॉइस्ट म्यूकस लाइनिंग ऑफ नेजल पैसेज मेक द एयर मॉइस्ट। और जो मॉइस्ट म्यूकस प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, एयर को कूल कर देता है। Nasal passage warm or cool the air to body temperature before it enter the lung। और nasal passage क्या करती है, वार्म एयर को कूल कर देती है जब वो हमारे लंग्स में एंटर कर रही होती है। Olfactory receptors present in the mucous lining of nasal passages detect smell। तो नेजल पैसेज में मींस स्मेल को जब डिटेक्ट करने के लिए नेजल पैसेज में ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं, पता लगाते हैं। तो ये था आपका नोज या फिर नेजल कैविटी या नेजल पैसेज। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा फाइनेक्स पे। फाइनेक्स क्या है? In pharynx, the food and air tubes cross each other। pharynx में क्या होता है, जो फूड होता है और जो एयर ट्यूब होता है ये क्या करते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। The opening of air tubes or trachea in pharynx is called it glottis। जो भी एयर ट्यूब की ओपनिंग है ट्रेचा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्लॉटिस बोलते हैं। It is guarded by a cartilaginous flap epiglottis। और ये क्या होता है, एक cartilaginous flap क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, epiglottis बोलते हैं। During swallowing, epiglottis closes glottis and keep the food out of the respiratory tube। तो जब भी हम फूड को सॉलो करते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, ट्रेचा को क्लोज कर देता है, ग्लॉटिस को क्लोज कर देता है, जिससे क्या होता है, हमारा जो फूड है वो एयर ट्यूब में नहीं जाता है। और इसी तरीके से जब हम एयर ले रहे होते हैं तो क्या करता है, एपिग्लॉटिस फूड ट्यूब को क्लोज कर देता है, जिससे जो एयर होती है वो हमारे फूड ट्यूब में नहीं जाती है। अब नेक्स्ट आते हैं हमारा लाइनेक्स। The anterior part of trachea is dilated and is called larynx or voice box। जो इंटीरियर पार्ट है ट्रेचा का, जो डायलेटेड है, जिसको हम लाइनेक्स बोलते हैं, और लाइनेक्स को हम और किस नाम से जानते हैं, वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं। It has two pairs of vocal cord। इसमें vocal cord के कितने pairs होते हैं, 2 pairs होते हैं। The vibrations of vocal cord produce voice। और जब भी इन vocal cords में क्या होता है, vibration होता है। आपके vocal cords कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, है ना। तो जब भी वोकल कॉर्ड्स में क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, तभी क्या होगा, जो वॉइस होगी वो प्रोड्यूस होगी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेचा। ट्रेचा क्या होती है, ट्रेचा होती है विंड पाइप। It is a long tube extending from larynx in the neck to bronchi in the thoracic cavity। ये क्या होती है, ये एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो कहाँ से स्टार्ट होती है, नेक से स्टार्ट होती है और ब्रॉन्ची पे जाके खत्म होती है। और ब्रॉन्ची कहाँ पे होती है आपकी, थोरेसिक कैविटी में होती है। इट लाइज वेंट्रल टू द ऑस्फेगस। और ये क्या होती है, ऑस्फेगस से वेंट्रली लाई करती है। Its wall is supported with sheet-shaped cartilaginous ring। और इसकी जो वॉल्स होती हैं उसको कौन सपोर्ट करता है, सी शेप की कार्टिलेजिनियस रिंग्स होती हैं, वो क्या करती हैं, इसको सपोर्ट करती हैं, इसको प्रोटेक्ट करती हैं। बिकॉज ऑफ दीज रिंग्स स्ट्रेचर डजंट कोलैप्स। और इन्हीं रिंग्स की वजह से, हाँ श्रेष्ठ मैम, जब हम लोग फूड को सॉलो करते हैं
तो मैम वो हमारे क्या कहते हैं ट्रैकेरिया से होते हो जाते हैं ना। फूड पाइप, जो ट्रेचा होता है वो आपका विंड पाइप होता है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। तो जो कार्टोजेनी और इसी की वजह से जो ट्रेचा होता है वो क्या होता है, कभी भी कोलैप्स नहीं करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा ब्रॉन्ची, जिसको हम ब्रॉन्चिकल्स भी बोलते हैं। और एंटरिंग थोरेसिक कैविटी, जब भी जैसे ही एयर आपकी इसमें एंट्री करेगी, थोरेसिक कैविटी में एंटर करेगी, ट्रैचस डिवाइडेड इनटू टू प्राइमरी ब्रॉन्ची। तो ये जो ट्रैचा है ये क्या होगी, आपकी टू प्राइमरी ब्रॉन्ची में डिवाइड हो जाएंगी। ये है आपकी ट्रेचा, ठीक है। यस मैम। ये कुछ इस तरीके से होती है। अब फिर क्या होगी, जैसे ही ये होगी, ये क्या होगी आपकी ऐसे टू ब्रांचेस में, मींस ब्रांची का मतलब हो गया ब्रांचेस। इस तरीके से क्या होगी, टू ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगी। और ये तो जो ब्रांचेस हैं ये किसमें जाके कनेक्ट होंगी, ये क्या लंग्स है में। आपके लंग्स में। लंग्स। तो ये, हाँ, तो ये जो ब्रॉन्चीज है ये कहाँ पे जाके कनेक्ट हो जाएंगी, आपकी लंग्स में जाके कनेक्ट हो जाएंगी। और फिर जैसे ये लंग्स में एंटर करेंगे और ये क्या होंगी, इसमें कई सारी ब्रांचेस निकल आएंगी। ये इस तरीके से कई ब्रांचेस में क्या हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। मैम बोलिए। जो मैम हमारी ट्रैकेरिया होती है वो हमारे फूड पाइप से कनेक्ट रहती है कि अलग रहती है उससे? दोनों अलग रहती है। बस क्या होता है, फूड पाइप और ट्रेचा आपकी ऐसे एक दूसरे के पास होती है, ठीक है। और दोनों क्या होती है, अलग अलग होती है। मींस इनका जो ओपनिंग होता है ये सेम होता है, बट क्या होती है, इनके बीच में वॉल होती है जो क्या करती है, दोनों को अलग कर देती है। अच्छा मैम, ओपनिंग दोनों की सेम रहती है पर जाते जाते अलग साइड पे चले जाते हैं दोनों, एक एयर लेके जाते हैं फूड लेके। हाँ, जैसे आपने देखो ना, जैसे ट्री है, ट्री की ब्रांचेस होती है ना। यस मैम। ये आपकी ट्री है, ट्री की कई सारी ब्रांचेस होती है ना। यस मैम। इसी तरीके से इसमें भी है, ओपनिंग एक है, मींस जो ट्रंक है, स्टेम है, वो एक है, पर इसकी ब्रांचेस क्या है, वो अलग अलग हो गई हैं। इसी तरीके से इसमें भी है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम प्राइमरी ब्रांच बोलते हैं। The right branches is slightly larger than the left one. जो राइट साइड का, जो आपके राइट साइड का ब्रांची होगा, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड के ब्रांचेस से थोड़ा सा बड़ा होगा। Each primary branches enters the lung of its sides and immediately divided into secondary and tertiary branches. उसके बाद में क्या होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, दोनों ब्रांचेस क्या होंगे, अपनी अपनी साइड में डिवाइड हो जाएंगे, लंग्स में एंटर करेंगे और क्या करेंगे, कई सारे ब्रांचेस में डिवाइड हो जाएंगे। ये सारे ब्रांचेस जो लंग्स में एंटर करने के बाद डिवाइड होते हैं, इनको हम सेकेंडरी या टेरिटरी ब्रांचेस के नाम से जानते हैं। These divides into bronchicles. और ये जो सेकेंडरी और टेरिटरी डिवाइड्स होती हैं, इन्हीं को ही हम ब्रॉन्चिकल्स बोलते हैं। Terminal bronchicles and respiratory bronchicles. A branches with its branches is called a bronchial tree. जब ब्रांच किसके साथ होता है, अपनी ब्रांचेस के साथ में होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्चिकल ट्रीज बोलते हैं। तो बताइए, ब्रांचेस समझ में आया आपको? यस मैम। अब नेक्स्ट आता है हमारा एल्वोरल सैक।
और alveoli. The respiratory bronchicles finally ends in alveolar duct. फिर ये जो bronchicles होते हैं ये किस में जाके end होते हैं? alveolar sac में, means alveolar duct में जाके end होते हैं. Each alveolar duct is connected with several thin walls called alveolar sac. और उसके बाद में क्या होता है? ये हर एक alveolar duct किससे कनेक्ट होता है? alveolar sac से कनेक्ट होता है with numerous alveoli और air sacs, जिसमें क्या होते हैं? बहुत सारे air sacs प्रेजेंट होते हैं. आपकी बुक में आपको फिगर 1.27 दिखाई दे रहा होगा ना? यस मैम. alveoli with a network of blood capillaries. हाँ, तो यही इसी तरीके से आपका क्या होता है? एल्वोलस दिखाई देता है. जो हम एल्वोलर सैक होता है वो इसी तरीके से क्या करता है? अपना नेटवर्क फॉर्मेशन करता है. ठीक है. द एल्वोलर वॉल्स फॉर्म एन efficient surface for gases exchange. और एल्वोलर वॉल्स क्या करती हैं? efficient space बनाती हैं जिससे ये क्या कर सकती हैं? gases को easily exchange कर सकती हैं. अब क्यों करती हैं? These are thin and form of single layer of squamous epithelium. ये कैसी होती हैं? ये thin होती हैं और कैसे बनी होती हैं? सिंगल लेयर से बनी होती है. जो क्या होता है आपका? squamous epithelium होता है. These are covered with network of capillaries of rich blood supply. और ये किससे कनेक्टेड होती हैं? मतलब ये क्या कवर करती हैं? कैपिलरीज का एक नेटवर्क क्रिएट करती हैं जो क्या करता है? ब्लड को सप्लाई करता है. तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे ही लंग्स हमारा ऑक्सीजन को इनहेल करता है, उस ऑक्सीजन को किस में कर देता है? ब्लड में डिसॉल्व कर देता है ना? तो ये क्या करती हैं? ये जो एल्वोरीज होती हैं ये कैपिलरीज का एक नेटवर्क बनाती है, ब्लड कैपिलरीज का. Alveoli has enormous surface area for gaseous exchange. और alveoli में क्या होता है? काफी ज्यादा एरिया प्रेजेंट होता है जो क्या करता है? गैसेस को इजीली एक्सचेंज करता है. Alveoli receives oxygen rich fresh air. और alveoli हमेशा क्या करता है? ऑक्सीजन रिच एयर को रिसीव करता है. तो ये था आपका एल्वोलर सैक. ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरी का एक नेटवर्क बनाता है और क्या करता है? गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है. और ये हमेशा क्या रिसीव करता है? ऑक्सीजन को रिसीव करता है. यही इसका मेन पॉइंट है. ठीक है. अब नेक्स्ट आता है हमारा नेचर एंड फंक्शंस ऑफ लिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज. अब रेस्पिरेटरी पैसेज का नेचर और फंक्शंस क्या है? The lining stretch of bronchicles and respiratory bronchicles transport fresh air to the respiratory surface of alveoli. Lining stretch of bronchicles, respiratory bronchicles ये क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रेश एयर को किसमें? alveoli के respiratory surface में. They are lined with ciliated epithelium which also contains mucus cells. और इसमें क्या होता है? ये साइलेटेड मतलब कि लाइन होते हैं किससे? एपिथेलियम से, जिसमें क्या होता है? म्यूकस सेल्स कंटेन होते हैं, म्यूकस सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द मूवमेंट ऑफ सिला रिमूव्स म्यूकस. जो सिला के मूवमेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं? म्यूकस को रिमूव करते हैं. एंड दस पार्टिकल्स टुवर्ड्स माउथ. किसकी तरफ? माउथ की तरफ रिमूव करते हैं. एंड कीप द रेस्पिरेटरी पैसेज क्लीन. और रेस्पिरेटरी पैसेज को हमेशा क्या करते हैं? ये क्लीन करते हैं. तो ये था आपका नेचर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज का. अब नेक्स्ट आता है हमारा लंग्स, द मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन. जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है हमारा वो क्या है? वो हमारा लंग्स है. अब इसमें कैसे होता है?
तो अभी तक हमने पढ़ा था कि लंग्स के अंदर जितने भी ट्रेचेस है, फाइनेक्स है, एल्वोरी है, ये कैसे इसके अंदर मतलब कि करता है। अब लंग्स क्या करता है वो हम पढ़ेंगे। The lungs are a pair of corneal, highly spongy, air-filled sacs formed of millions of alveoli. जो लंग्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये कॉर्नियल के पेयर्स होते हैं और एक स्पॉन्जी की एक स्पंज की तरह होते हैं, ठीक है। और किससे बने होते हैं, एयर फिल्ड सैक से बने होते हैं, जो आपका एल्वोई था। तो आपके घर में स्कॉच ब्राइट आता होगा Yes, ma'am. सबके घर में। वो थोड़ा सा मोटा होता है, राइट, और उसमें क्या Yes, होता ma'am. है, तो आप जब भी प्रेस करते हो तो वो दब जाता है ना। Yes, ma'am. इसलिए Yes, दब ma'am. जाता है क्योंकि उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो कुछ Yes, ma'am. इसी तरह Yes, ही ma'am. हमारा लंग्स भी होता है, ठीक है। क्या होता है, ये स्पंजी होता है और उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे मिलियंस ऑफ एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं। और ये सारे एयर सैक्स किससे कनेक्टेड होते हैं, एल्वोरी से कनेक्टेड होते हैं। lungs are a major part of the thoracic cavity। और जो lungs होता है ये क्या करता है, thoracic cavity का main part है। The right lung is larger with 3 lobes while the left lung has just 2 lobes। जो राइट साइड का लंग है उसमें 3 लॉब्स हैं और जो लेफ्ट साइड का लंग है वो 2 लॉब्स है। तो इसलिए आप लोगों ने कभी कभी ऐसा फील किया होगा कि आपका जो बॉडी का एक पार्ट है वो जनरली आपके लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट से थोड़ा सा बिगर होता है। आप लोगों ने ये कभी नोटिस करा है? No, ma'am. नहीं किया है, इसको आज नोटिस करिएगा, ठीक है। आपकी बॉडी का क्या होगा, आपकी बॉडी का एक पार्ट थोड़ा सा बिगर होगा, Yes, ma'am. ठीक है। इट इज स्मॉलर इन साइज टू एकोमोडेट अर्थ। और ये क्या होता है, ये साइज में छोटा हो जाता है ताकि ये क्या कर सके, अर्थ को फिक्स कर सके उसकी जगह पे। The lungs are enclosed by a double layer membrane called it pleura। फिर जो लंग्स होते हैं ये डबल लेयर मेम्ब्रेन से क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरा बोलते हैं। The two pleural membranes are separated by a thin space। और दोनों मेम्ब्रेन क्या होगा, बीच जैसे ये यहाँ पे छोटा छोटा प्रेजेंट होगा, और दोनों मेम्ब्रेन क्या होंगे, उनके बीच में एक छोटा सा स्पेस प्रेजेंट होगा। और जो किससे मैम फिल्ड होता है, बोलो। मैम हमारी बॉडी का मैम कौन सा पार्ट सबसे छोटा होता है? बेटा हमारे बॉडी का कोई पार्ट सबसे छोटा नहीं होता। हमारे बॉडी में, आपकी जो बॉडी है इसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों में बहुत टाइनी सा डिफरेंस होता है। ये आपकी बॉडी का कोई सा भी पार्ट हो सकता है, जो लेफ्ट साइड है और राइट साइड है, ठीक है। इन दोनों में क्या मैम होगा, मतलब कि मैम थोड़ा सा बड़ा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे अपनी बॉडी को मिरर में तब आपको समझ में आएगा कि बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है आपके राइट साइड और लेफ्ट साइड में, यस मैम, ठीक है। तो ये जो स्पेस होता है ये किससे फिल होता है, ये pleural fluid से फिल होता है। The fluid lubricates the membrane to avoid friction। और ये फ्लूइड क्या करता रहता है, ये लुब्रिकेट करता रहता है ताकि कोई भी जो फ्रिक्शंस है उससे क्या हो, इन लंग्स को कोई भी अफेक्ट या कोई भी हार्म ना पहुंचे। The lungs are enclosed in air's thoracic cavity। और यही जो लंग्स होते हैं क्या होते हैं, थोरिक कैविटी में इंक्लोज्ड हो जाते हैं। ब्लड सप्लाई ऑफ लंग्स। अब लंग्स में जो ब्लड सप्लाई है वो कैसे होता है, द pulmonary arteries bring deoxygenated blood from the right article of lungs। pulmonary artery क्या करती है, ये deoxygenated मीन्स
वो ब्लड जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, उसको कहाँ लेके आती है, राइट ऑर्टिकल्स में लेके आती है, मीन्स लंग्स के राइट ऑर्टिकल्स में लेके आती है, मीन्स राइट साइड में। These form capillary network around each alveolus of lung। और ये क्या करती है, lungs के हर एक कैपिलरी में, जो हर एक उसकी कैपिलरी नेटवर्क है, उसके आसपास होती है, किसके, एल्वोलस के, जो लंग्स में प्रेजेंट होते हैं। The oxygenated blood from the alveolus is collected in the capillaries with join and rejoin to form pulmonary veins। और उसके बाद में एल्वरीज में जो भी ऑक्सीजनेटेड मतलब कि ऑक्सीजन होती है वो किस में चली जाती है, ब्लड कैपिलरीज में चली जाती है, और वहां पे वो कलेक्ट होती है, ब्लड में मिक्स होती है, और फिर क्या करती है, किस में चली जाती है, पुलवेरी वेन्स में चली जाती है, और क्या करती है, पूरे ब्लड में फिर उस ब्लड को ट्रांसफर कर देती है हार्ट में जाके, क्योंकि हार्ट का ही सब काम होता है ना ब्लड को सप्लाई करने का। Yes, ma'am. These are the four in numbers and they empty in our left articles। और ये कितने होते हैं, ये 4 होते हैं, और क्या होते हैं, लेफ्ट आर्टिकल्स में एम्प्टी हो जाते हैं। अब नेक्स्ट है आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग और वेंटिलेशन ऑफ लंग्स। अब हमारे जो लंग्स है वो कैसे ब्रीथ करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्रीथिंग इज अ मैकेनिज्म प्रोसेस। ब्रीथिंग क्या है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है। आप ब्रीथ क्या करते हो, आप लोग खुद ही ब्रीथ करते हो, राइट। आप कभी फील करोगे तो आप खुद सांस ले रहे हो, इनहेल कर रहे हो उस ऑक्सीजन को, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हो, है ना। तो इसको हम फिजिकली खुद कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा कौन सा प्रोसेस हो जाता है, मैकेनिकल प्रोसेस हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स रिवॉल्व ऑफ एयर इन द ऑक्सीजन। और ये क्या करता रहता है, कंटिन्यू सेम प्रोसेस को परफॉर्म करता रहता है। हमारे लंग्स में जो एयर है वो क्या करती रहती है, रिवॉल्व करती रहती है। इट इज कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स। और ये क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। कौन सा है, ब्रीथ इन फ्रेश एयर एंड ब्रीथ आउट एयर। ब्रीथ इन क्या हो गया, एक्सपिरेशन हो गया, और ब्रीथ आउट क्या हो गया, एक्सपिरेशन, मींस इनहेल एक्सहेल। लंग्स आर इलास्टिक बैक लाइक स्ट्रक्चर। लंग्स कैसे है, इलास्टिक बैक लाइक स्ट्रक्चर है। दे कैन बी कंपेयर्ड टू रबर बैलून्स। इनको हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, रबर बैलून से कंपेयर कर सकते हैं। दे कैन नॉट कॉन्टैक्ट और एक्सपैंड ऑन देयर ओन। ये कभी भी अपने आप कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड नहीं हो सकते हैं। Secondly, lungs are closed fitted in the thoracic cavity which is airtight। और ये lungs क्या होते हैं, thoracic cavity में fixed होते हैं, जो क्या होता है, airtight होता है। Therefore, lungs expand or contract with the expansion or contraction of thoracic cavity brought about by the respiratory movements of rib cage and diaphragm। तो ये जो lungs होते हैं ये तभी expand और contract कर पाते हैं जब क्या होता है, इनका thoracic cavity move कर रहा होता है, या फिर lungs के नीचे यहाँ पे diaphragm present होता है, या फिर जब diaphragm movement कर रहा होता है, तभी क्या होता है, लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर पाते हैं। It generates by the action of intercostal muscles attached to the ribs and radial muscles of diaphragm। और ये कब होता है, जब इसके इंटरकोस्टल मसल्स किससे अटैच होते हैं, रिब के से अटैच होते हैं, और रेडियल मसल्स किससे अटैच होते हैं, डायफ्राग्राम से अटैच होते हैं। तभी क्या होता है, ये एक दूसरे से तभी लंग्स क्या कर पाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड कर पाते हैं।
अब नेक्स्ट आता है आपका इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो इनहेल और एक्सहेल आपको अच्छे से पता है। ब्रीथ इन मीन्स हम फ्रेश एयर को ब्रीथिंग करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाती है, ब्लड में क्या होती है, डिसॉल्व होती है, और फिर क्या होती है, हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन को सप्लाई करती है। जिनके सेल्स को ऑक्सीजन की नीड होती है वो उसको लेते हैं और क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं, और उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो भी डेड सेल्स होते हैं उनको रिपेयर करते हैं। ठीक। और एक्सहेल में क्या होता है, जो भी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो क्या होता है, एक्सहेल के थ्रू आपके बॉडी से बाहर आ जाता है। तो बताइए, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है? नो मैम। नो मैम, ठीक। हो गया। अब नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपका क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल और टिश्यूज रेस्पिरेशन, और ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। इसको आप लोग घर पे समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप लोगों को एक्सचेंज ऑफ गैसेस टॉपिक समझ में नहीं आता है तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करते हैं। ओके। यस मैम। और फिर अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाता है तो वेरी गुड, फिर हम नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट करेंगे। अगर नहीं आ पाता है तो हम क्या करेंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सप्लेन करेंगे। ओके, यस। चलिए। थैंक यू मैम। स्टूडेंट्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून मैम। 12:45, गुड आफ्टरनून। 12:45 पे आप लोगों की मार्क्स की क्लास है। ओके, ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके हर्ष, Yes, यश, ma'am. चलिए।